हेलो गाइज, आज की वीडियो मैं अमीनो मूव के ऊपर बना रहा हूँ। यस गाइज, आज से गाइज मैंने कम से कम 1 से 2 दिन पहले अमीनो मूव की वीडियो को अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि उसकी लिस्टिंग होने वाली है। एंड आप लोग वहाँ से लिस्टिंग को चेक करके अपने अमीनो मूव कॉइन्स को बाय एंड सेल कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि अमीनो मूव ने अभी तक हमारे को हमारे टोकन्स को क्लेम करने का ऑप्शन नहीं दिया, जबकि यहाँ पे ये लोग हमारे को एक अपडेट दे रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ला करके। अगर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक अमीनो मूव, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हो। अमीनो मूव के अंदर यहाँ पे ये लोग काफ़ी दिन से एक चीज़ बोल रहे हैं, फर्स्ट CEX लिस्टिंग, यानी गाइस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई है। एंड यहाँ पे ये कहा है इन लोगों ने, टीम डज नॉट पे फॉर द लिस्टिंग, एक्सचेंजेस आर बाइंग द AMO टोकन, यानी कि जो एक्सचेंजेस है वो खुद AMO टोकन को बाय कर रही है और लिस्ट कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोइन गैको, इसके ऊपर भी हला कोइन लिस्ट हुआ। MEXC लिस्टिंग के ऊपर वहाँ पे भी लिस्ट हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ कही है कि ये लोग यहाँ पे एक इनिशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में छोटी छोटी। तो इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी है। अक्सर प्रोजेक्ट इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, बट इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे ही आप लोग देख सकते हो, जितना कोइन लिस्ट होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू पंप होती है। यस, अगर कोइन आपका, जैसे कि अमीनो मूव हमारा कोइन था, ये को यहाँ पे आकर के हम लोगों ने माइनिंग करी थी। अभी तक इनका क्लेम करने का ऑप्शन नहीं आया है, बट आई होप कि 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे हमारे को डायरेक्टली क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। वॉलेट कनेक्ट कमिंग सून, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ला करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को लेके चलता हूँ इनके ट्विटर के ऑफिशियल पेज के ऊपर अमीनो मूव के। तो यहाँ पे अभी इन लोगों ने एक लेटेस्ट अपडेट दिया है। यहाँ पे लेट इट ओपन, देख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने कहा है ट्रांसपेरेंसी पोस्ट, कहाँ गया, यहाँ पे इन लोगों ने कहा है ट्रांसपेरेंसी पोस्ट, वी हैव ट्रांसफर्ड 100K USDT, यानी गाइज 1 लाख USDT इन लोगों ने शेयर करे हैं। एंड 100K वर्थ ऑफ AMO टोकन फ्रॉम अ टैक्स वॉलेट टू अ मार्केट मेकर टू डीपन लिक्विडिटी ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, यानी कि वैल्यू की, मतलब कि कॉइन की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे कॉइन का बाय एंड सेल बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि जो एक्सचेंजेस है सिर्फ वही यहाँ पे कॉइन को बाय या सेल कर पा रही है। हम लोग यहाँ पे कॉइन्स को बाय या सेल नहीं कर पा रहे। जब यहाँ पे इसका क्लेमिंग चालू होगा, जिन लोगों ने प्राइवेट सेल के अंदर खरीदा था उन लोगों ने अपने कोइंस को सेल कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं सच्ची बताऊँ, जिन लोगों ने भी इस कोइन को अभी सेल किया होगा वो सब नुकसान में होंगे, क्योंकि देखो अब हम लोग एक ही चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे कोइन बढ़े। बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि इस कोइन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी अब। बट देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना अमीनो से। ये ऐसे है कि हम लोग यहाँ से कुछ सीख लेंगे या फिर कुछ नॉलेज गेन हो जाएगा हमारे को। देखो, माइनिंग अभी भी स्टार्ट है, अभी भी आप लोग माइनिंग कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे इनका एक अपडेट आया है, हे अमीनो मूवर्स, वी हैवंट फॉरगेट अबाउट यू, वी विल बी एडिंग द क्लेम ऑप्शन टू द अमीनो मूव ऐप सून, वी विल बी एबल टू क्लेम, यू विल बी एबल टू क्लेम 20% ऑफ योर टोटल अर्निंग अपफ्रंट, लॉयल्टी स्टेकिंग इज ऑल्सो कमिंग सून टू मल्टीप्लाई योर रिवॉर्ड्स, वी अप्रिशिएट द पेशेंस। सुनो मेरी बात, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, पहले इन लोगों ने अपने वाइट पेपर के अंदर कहा था कि हम लोग को सिर्फ 6% के जो हमारे अमीनो टोकन है वो मिलेंगे। बट अब ये लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे 20% हमारे अमीनो टोकन्स मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को एक रीज़न देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीनो की जितनी प्राइस होनी चाहिए थी उतनी प्राइस अमीनो की नहीं हुई है। इसकी वजह से इन लोग को एक चीज़ की श्योरिटी है कि 100 में से 90 लोग हम अपने कोइंस को सेल नहीं करेंगे, वो सब के सब कोइंस को होल्ड करेंगे। और आप लोग को एक कमाल की बात बताता हूँ मैं, अगर हम सब साथ में मिलकर के इस कॉइन को स्टेक करेंगे तो इस कॉइन की वैल्यू अप होगी। बट हम लोग दिमाग से करेंगे। देखो, मैं तो यहाँ पे स्टेकिंग करने वाला हूँ। अगर हमारे को हमें 20% अमाउंट मिलने वाला है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जितने भी यूज़र्स हैं सब लोग अपना 20 का जो 10% अमाउंट है अगर उसको स्टेक करेंगे ना, तो कॉइन की वैल्यू गारंटी पंप होगी। क्यों? क्योंकि एक नहीं, सारे यूज़र्स यही काम कर रहे हैं। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर यूनिटी कम है, सब लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, बट हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, क्योंकि देखो मेरे पास भी यहाँ पे 3000 कॉइन है। बस 3000 कॉइन के अंदर मैंने क्या अर्न करा? कुछ भी अर्न नहीं हुआ है। मेरी यहाँ पे 10 15 20 रुपये की अर्निंग भी नहीं हुई है। तो आप लोग समझ रहे हो ना, मेरे इतने ज़्यादा कॉइन होने पे भी कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है। बल्कि ये कॉइन्स तो कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास 10 10 20 20 लैक्स के अमीनो टोकन है, तो वो लोग तो उसको डायरेक्टली सेल करेंगे। उसकी वजह से अंदर क्या होने वाला है, जैसे ही वो लोग अपने 10 20 लाख के अमीनो टोकन्स को सेल करेंगे ना, मार्केट उसी समय क्रैश हो जाएगा। और जितने भी हमारे जैसे छोटे छोटे यूज़र्स बैठे हैं ना,
हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमारी अर्निंग वहीं पे ठप हो जाएगी और ये जो कॉइन है ना, ये कॉइन वैसा का वैसा बना रह जाएगा। मैं आप लोगों को प्रूफ के लिए एक कॉइन दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने सतोशी के अंदर माइनिंग करी थी। सतोशी जो कॉइन था वो बाइबिट के ऊपर लिस्ट हुआ था, ठीक है? वो कॉइन बाइबिट के ऊपर और ओकेक्स वॉलेट के ऊपर लिस्ट हुआ था। जब वो कॉइन लिस्ट हुआ था ना, उस कॉइन की वैल्यू थी $5। आज मैं आप लोग को कोर की वैल्यू लाके दिखाता हूँ एक बार। आप लोग कोर की वैल्यू देखो, जस्ट मे बी लोड हो रहा है। देखो गाइस, इतना बड़ा स्कैम तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बट आप लोग खुद देखो। कोर जहाँ $5 पे था, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वजह से इसकी वैल्यू 0.3 होगी। क्यों? जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके पास जानते कितने कितने कोर्स थे? उनके पास कोर्स पड़े थे 10-20 हज़ार। मैं जानते हो एक मैक्सिमम होल्डर था कोर का, वो था कुछ मे बी ब्राज़ील से था उसका होल्डर। उसके पास 36,000 कोर थे। और अगर मैं आप लोग को 36,000 कोर्स का प्राइस बताऊँ ना, लिस्टिंग पे देखो गाइस, 36,000 इंटू $5 यानी कि 1,80,000, ठीक है? अगर मैं आप लोग को इसका इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्जन दिखाऊँ, उस इंसान ने किया क्या, थोड़ा लोड हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 1,80,000 यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर 14 मिलियन रुपीज़ गाइस उसने डायरेक्टली सेल कर दी। तो आप लोग को पता है, जो भी कोइन के बड़े बड़े होल्डर्स थे उन सब लोगों ने सेल कर दिए, और हम थे सिर्फ छोटे मोटे होल्डर्स, और हम लोग बेचारे अपने कोइंस को सेल करते करते रह गए और हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने $5 पे ही सेल करा, बट कोइन की वैल्यू और हो सकती थी। क्योंकि देखो, जब भी कोइन लिस्ट होता है ना, हमारे जैसे लोग होते हैं ना, कोइन की वैल्यू को नीचे आने देते हैं, हम फिर से परचेज करके उसको हाई पे सेल करते हैं। बट कोर का फ्यूचर ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी ही नहीं रही थी। सब लोगों ने इस कॉइन को सेल कर दिया था, इस वजह से इसकी प्राइस कम हो गई थी। और इस कॉइन की सप्लाई भी कम थी स्टार्टिंग में, इसलिए इसका प्राइस भी हाई था। बट अमीनो का कुछ ज़्यादा ही प्राइस मतलब सप्लाई है। तो मैं आप लोग को कुछ कुछ बातें समझाना चाहता था इस वीडियो में। आई होप मैंने आप लोगों को बातें समझाई हो। थैंक यू।